हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। राजस्थान करंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं 10 जबरदस्त सवालों को। जो पहले पढ़े थे एक बार उनका क्विक रिवीजन देखेंगे और साथ ही आज के जबरदस्त 10 सवालों की चर्चा भी आज आपके साथ करने वाला हूँ। तो एक बार सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे साथियों। आज का सेशन आपके बीच में बड़ा जोरदार और जबरदस्त होने वाला, जिसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड सवालों की चर्चा करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित सभी प्रश्नों को आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी फटाफट से लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा और लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और सेशन को प्यारे साथियों बड़े जोरदार तरीके के साथ मैं आपके साथ डिजाइन करके लाया हूं, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें आज की शुरुआत इस सेशन की प्यारे साथियों। अब प्यारे मित्रों, आप सभी को पता है कि दिव्य दृष्टि क्लासेज अभी 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मात्र 26 रुपए में एक रिकॉर्डेड कोर्स, एक लाइव बैच, एक टेस्ट सीरीज, तीनों कोर्स में से आपका मन पसंदीदा जो भी आपका फैक्चुअल पार्ट हो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और तीनों मामले में हम मात्र 26 रुपए में एक कोर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो 26 नवंबर का खास दिन आपके बीच होने वाला है, जिसमें आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो वो कोर्स आपको मिलने जा रहा है मित्र 26 रुपए में। ठीक है मित्रों, अब हमने जो कल का सेशन पढ़ा था प्यारे साथियों, एक बार उस सेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन से सवाल थे जिनका एक रिवीजन के तौर पे हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 है, इसके क्रियान्वयन के लिए कौन सी नोडल संस्थान है? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है ये इसका क्रियान्वयन वाला नोडल संस्थान है। अहमदाबाद में आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो उसका नाम आपके आ जाता है मित्रों अयान सिंघवी, जो कि जयपुर से संबंधित है। राजस्थान विधानसभा द्वारा किस तिथि को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025 पारित किया गया? 8 सितंबर 2025 को एम्स की तर्ज पर राजस्थान में भी अब रिम्स का गठन किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में 5000 की अधिक आबादी वाले कितने गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा? तो ये 250 गांव हैं जिनकी 5000 से अधिक आबादी है। उनमें अटल प्रगति पथ यानी 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक लंबी एक अपने कंक्रीट जो सड़क है उसका निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत रखी जाएगी 2 करोड़ रुपए। ये हमने पढ़ा था। फिर हमारा सवाल था कि 2 सितंबर 2025 को राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सोलर संगठन भारत के द्वारा PM सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान को शुरू किया है? तो हरित भारत अभियान को शुरू किया गया। 8 अक्टूबर 2025 को राजस्थान फाउंडेशन द्वारा प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये इसका आयोजन किया जा रहा है मित्रों आपके सूरत गुजरात में। इसी के साथ हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो सिद्धवी पंडित बनी है, ये ध्यान रखना। राजस्थान की किस निशानेबाज ने राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो उस प्लेयर का नाम आपके आता है मित्रों मानिनी कौशिक। 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के समारोह के दौरान राज्य के किस पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर को राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया? ये पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर बूंदी को सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया। 14 सितंबर 2025 को हिंदी साहित्य संसद चूरू के द्वारा किसे जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र स्वर्णकार बीकानेर के हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये प्यारे साथियों 10 आपके कल वाले करंट अफेयर्स के सवाल थे। और आपके बीच में जो दिव्य दृष्टि क्लासेज का 26 नवंबर वाला जो ऑफर है, ये 26 रुपए का लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज कोई भी अगर आप परचेज करते हैं तो 26 नवंबर वाले दिन आप परचेज कीजिएगा। मात्र 26 रुपए में ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। ऐसा ऑफर वास्तव में कभी नहीं आएगा, इससे सस्ता ऑफर कभी आपके जीवन में नहीं आ सकता। चलिए मित्रों, अब आज के इस सेशन की यहाँ से करेंगे शुरुआत। बड़ा जबरदस्त और शानदार सेशन होगा। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्लास को बढ़िया जोरदार क्लास आपके बीच होने वाली है। करें मित्रों आज के इस दिन की शुरुआत। देखिएगा क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिकारी को राजस्थान फाउंडेशन जो है उसकी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? कितना जोरदार सवाल है। अगर प्यारे साथियों मैं अगर आपके सामने बात करूं इस राजस्थान फाउंडेशन की, तो इसकी जो स्थापना आपके की गई है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना आपके 30 मार्च 1949 में की गई थी।
और राजस्थान फाउंडेशन जिसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए मुख्यालय तो मित्रों आपके जयपुर में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मित्रों मैं आपको एक सवाल बताने जा रहा हूँ कि अपने जो राजस्थान आपका जो फाउंडेशन है प्यारे साथियों, ये काम क्या करता है। तो राजस्थान जो फाउंडेशन है इसका काम क्या है मित्रों, प्रवासी जो भी अपने राजस्थानी होते हैं उन प्रवासियों को संरक्षण देने का काम करता है। और अभी आपको पता है मित्रों, इसी राजस्थान फाउंडेशन के नेतृत्व में 8 अक्टूबर 2025 में राजस्थान फाउंडेशन का एक राजस्थान प्रवासी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका प्रोग्राम आपके गुजरात के सूरत नामक शहर में किया गया था। ये पिछले सेशन में हमने एक सवाल पढ़ा था। अगर मैं राजस्थान फाउंडेशन की चेयरमैन की बात करूं मित्रों, तो अभी हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपके आता है मित्रों डॉक्टर मनीषा अरोड़ा। तो डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को आपके राजस्थान फाउंडेशन की चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अगर गायत्री राठौड़ की बात करें प्यारे साथियों, तो ये एक IAS अधिकारी हैं जो पहले पर्यटन विभाग की सचिव हुआ करती थी। अभी वर्तमान में गायत्री राठौड़ की बात करें तो राजस्थान में जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है उसकी अभी वर्तमान में सचिव है। अगर मैं भारती दीक्षित की बात करूं तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये अजमेर जिला कलेक्टर है अभी वर्तमान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा शानदार और अच्छा सवाल बन सकता है। तो अजमेर जिला कलेक्टर कौन है, भारती दीक्षित। और टीना डाबी की बात करें प्यारे मित्रों, तो आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में आपके टीना डाबी को कौन सा जिला दे रखा है, बाड़मेर जिला दे रखा है। और बाड़मेर जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत है कौन, टीना डाबी। और याद है आपको, टीना डाबी के प्रयासों से बाड़मेर में दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बाड़मेर सुगम्य अभियान भी शुरू किया गया। नवो बाड़मेर कार्यक्रम भी टीना डाबी के प्रयासों से शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखना। तो डॉक्टर मनीषा अरोड़ा राजस्थान में IAS अधिकारी जिन्हें राजस्थान फाउंडेशन की चेयरमैन अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ज्योतिष को सितंबर 2025 में इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कितनी बड़ी बात है कि राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति जो कि ज्योतिष के मामले में अपना एक बड़ा बेहतरीन ज्ञान रखता है और उस बंदे को इंटरनेशनल जो आपका आइकन अवार्ड है प्यारे साथियों 2025 का, उससे सम्मानित किया गया। तो ऐसे आपके ज्योतिष आचार्य का नाम आ जाता है मित्रों, और ज्योतिष आचार्य का नाम हो जाता है आपके आचार्य एस्ट्रो जो हेमंत है, इन्हें आपके इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगर ज्योतिष आचार्य एस्ट्रो हेमंत की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो इनका संबंध आपके राजस्थान में कहां से आता है, जयपुर में। और कहते हैं कि एक ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट है हेमंत जिनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो एकदम सही और सटीक बताई गई, इसीलिए तो इन्हें इंटरनेशनल जो आइकन अवार्ड है प्यारे साथियों उससे सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल हो सकता है। निम्न में से किसे काठमांडू में आयोजित क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर में उनके योगदान हेतु आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने है। और फिर परीक्षा में छपने वाले सवालों में से एक सवाल ये आपके बीच होने वाला है प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में एक राजस्थान से आने वाली प्रोफेसर जिन्हें आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 दिया गया, और ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिल रहा है, इन्होंने क्लाइमेट चेंज जो एंड इट्स इफेक्ट है, यानी जो जलवायु जो परिवर्तन होते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या उसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं, जलवायु परिवर्तन होगा तो किस प्रकार से अपने लिए हानिकारक हो सकता है, उस पर रिसर्च किया है, इसलिए उन्हें आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 दिया गया। तो ये अपने जो पुरस्कार है ये किसे मिला, क्या प्रोफेसर अल्पना कटेजा को मिला, प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी को मिला, प्रोफेसर सुमिता कछवा को मिला, या आपके प्रोफेसर BL वर्मा। तो प्रोफेसर जो सुमिता कछवा है मित्रों, इन्हें आपके साइंटिस्ट जो आपके आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया 2025 में, ध्यान रखना। अगर मैं प्रोफेसर अल्पना कटेजा की बात करूं मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है ये अभी वर्तमान में कौन है, आपके राजस्थान जो विश्वविद्यालय है प्यारे साथियों, इस राजस्थान विश्वविद्यालय की कुल गुरु हैं आपके, ध्यान रखना। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की कुल गुरु के रूप में नियुक्त की गई है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। अगर निमित रंजन चौधरी की बात करें प्यारे साथियों, तो आपको पता है अपने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो कोटा है मित्रों, इसके कुल गुरु हैं ये। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुल गुरु कौन है भाई, प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी।
मैंने आपको करंट में पढ़ाया था। अगर प्रोफेसर BL वर्मा की बात करें मित्रों, तो इनका संबंध आपके कौन सी यूनिवर्सिटी से आता है? ये वर्धमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय है कोटा में, VMOU, इसके कुल गुरु हैं प्रोफेसर BL वर्मा। और ये डॉक्टर आपके जो प्रोफेसर सुमिता कछवा है, इन्हें आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 मिला है। नेपाल के काठमांडू में एक प्रोग्राम हुआ, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट, इस पर इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में इन्होंने योगदान दिया, इसलिए आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ अगले सवाल को देखते हैं। राजस्थान के किस युवा रंगकर्मी ने LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है? एक राजस्थान का एक युवा रंगकर्मी जो कि बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करता है और LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता होती, उसमें ग्रैंड फिनाले मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीतता है, उसका नाम क्या है? देखिए मित्रों, अगर फारूक खां मेवाती की बात करें तो इस बंदे का संबंध तो आपके अलवर से आता है। और फारूक खां मेवाती जो कि प्यारे साथी बपंग नामक जो वाद्य यंत्र है उसका एक कलाकार है। जितेंद्र शर्मा जो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा मित्रों, इन्हें ग्रैंड फिनाले मिस्टर भारत 2025 का पुरस्कार मिला LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता में, जो मॉडर्न तरीके की अपने जो मॉडलिंग होती है उसके माध्यम से। सरिता राठौड़ की बात करूं मित्रों, इनका संबंध आपके बीकानेर से आता है और सरिता राठौड़ को आपके एक पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें एक पुरस्कार मिला, उसका नाम आता मित्रों राजस्थान गौरव सम्मान। तो राजस्थान जो गौरव सम्मान 2025 है, ये आपके बीकानेर की सरिता राठौड़ को मिला। डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, अभी पढ़ा मित्रों, डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को आपके राजस्थान फाउंडेशन की चेयरमैन बनाया गया। राजस्थान फाउंडेशन चेयरमैन ये आपके डॉक्टर मनीषा अरोड़ा है, ये भी ध्यान रखना। और इसका आंसर हो जाता है मित्रों जितेंद्र शर्मा। इन्हें आपके प्यारे साथियों ध्यान रखना, LIT जो आपके मॉडलिंग प्रतियोगिता है उसमें ग्रैंड फिनाले मिस्टर भारत 2025 का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजस्थानी को राष्ट्रीय अटल फाउंडेशन के द्वारा राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पर प्यारे साथियों हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय अटल फाउंडेशन पुरस्कार देता है। और राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 किसको मिला? सुधांश पंत को मिला, डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी को मिला, प्रदीप कुमार प्रजापति या सुरेश मिश्रा? तो ध्यान रखना प्यारे मित्रों, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सुरेश मिश्रा को इस बार आपके अटल जो आपका प्यारे साथियों अवार्ड है, राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025, ये सुरेश मिश्रा को प्रदान किया गया। अगर मैं वहीं बात करूं प्यारे साथियों आपके राजस्थान के सुधांश पंत की, तो ये राजस्थान के आपके 45वें नंबर के मुख्य सचिव थे और अब इन्हें हटा दिया गया। अब तो 45वें की जगह 46वें मुख्य सचिव बना दिया गया आपके V श्रीनिवास को। ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी की बात करूं मित्रों, तो आपको पता है इन्हें आपके क्या बनाया गया भाई? आशुतोष कुमार त्रिपाठी जो कि क्या है अभी वर्तमान में, ये आपके आफरी के निदेशक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच हो सकता है। तो यहाँ सुरेश मिश्रा को राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 7 सितंबर 2025 को साहित्यिक पत्रिका अंतरीप के द्वारा किसे प्रथम शारदा देवी स्मृति जो सम्मान है उसे सम्मानित किया गया? अपने 7 सितंबर 2025 को साहित्यिक पत्रिका अंतरीप के द्वारा प्रथम शारदा देवी स्मृति सम्मान किसे दिया गया? क्या डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को मिला, डॉक्टर बनवारीलाल गौड़, वैद्य ताराचंद शर्मा या डॉक्टर हेमू भारद्वाज? तो डॉक्टर जो हेमू भारद्वाज है प्यारे साथियों, इन्हें आपके एक पुरस्कार दिया गया और डॉक्टर हेमू भारद्वाज को पहला आपके शारदा देवी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, जो साहित्य के क्षेत्र का ये पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर मनीषा अरोड़ा की बात करें तो अभी बात की थी मित्रों, डॉक्टर मनीषा अरोड़ा आपके कौन है? तो आपके जो राजस्थान फाउंडेशन है मित्रों, इसी राजस्थान फाउंडेशन की चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान फाउंडेशन चेयरमैन पूछे डॉक्टर मनीषा अरोड़ा है, याद रखना। डॉक्टर बनवारीलाल गौड़ का सवाल मैं आपको पहले ही बढ़ा चुका हूँ प्यारे साथियों। बनवारीलाल गौड़ का संबंध जयपुर से आता है और इन्हें इसी साल 2025 में
राज्य स्तरीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राज्य स्तरीय जो आपके धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार है मित्रों, ये आपके किसको मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उनका नाम आता है प्रोफेसर, और वैद्य जी का नाम आपके आ जाता है मित्रों बनवारी लाल गौड़। ध्यान रखना, वैद्य ताराचंद शर्मा को भी आपके राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना। और डॉक्टर हेमू भारद्वाज को पहला शारदा देवी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 5 से लेकर 7 सितंबर 2025 को निमराना अलवर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में रिकर्व जो महिला आपकी स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक किस बंदे ने जीता? क्या नवीन कुमार आपके हनुमानगढ़ ने जीता है, कृष कुमार बाड़मेर ने जीता, या रजत चौहान सीकर ने जीता, या आपके प्रिया गुजर धौलपुर ने जीता? तो ध्यान रखना मित्रों, रिकर्व जो महिला स्पर्धा इसमें जो गोल्ड मेडल है वो आपके बाड़मेर से किसने जीता है? तो कृष कुमार नाम की एक महिला स्पर्धा में अपने गोल्ड मेडल जीतते हैं, ये आपको ध्यान रखना। कृष कुमार बाड़मेर के द्वारा तीरंदाजी प्रतियोगिता में रिकर्व महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया। और सवाल ऐसा भी बन सकता है, राजस्थान राज्य सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो 5 से लेकर 7 सितंबर को निमराना में हुआ। अलवर में, पहले अलवर में आता था, अभी इसकी लोकेशन देखें तो कोटपुतली बहरोड आती है। फिर भी इसके बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं मित्रों। राज्य जो आपके स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 है, इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? तो ये 4 व्यक्तियों के नाम इसमें दिए हैं जो आपको ध्यान रखना मित्रों। एक बार देख लेते हैं। रिकर्व महिला स्पर्धा में कृष कुमार ने जीता और खुशी कुमावत नागौर दोनों ने जीता। कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में रजत चौहान जीता है, तीरंदाजी में सीकर का है। कंपाउंड महिला स्पर्धा में प्रिया गुजर द्वारा जीता गया धौलपुर में। एक इंडियन राउंड महिला स्पर्धा में नवीन कुमार हनुमानगढ़ ने जीता और एक प्रियंका ने जीता। आप तो थोड़ा सा ध्यान रखना, राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? आपके निमराना में हुआ। झुंझुनू में आयोजित आपके अंडर 22 अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में मृणाल बराल ने 15 किलो बार में कौन सा आपके पदक जीता है? तो झुंझुनू में आपके प्यारे साथियों अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई 2025। इसमें मृणाल बराल नाम का एक बंदा भाग लेता है और उसने 15 किलो बार में कौन सा पदक जीता है? तो मृणाल बराल ने आपके इस झुंझुनू की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ये भी याद रखना, बड़ा शानदार और ज़बरदस्त सवाल होता है। तो अगर आपसे सवाल ऐसा भी बनाकर पूछ सकता है, अंडर 22 बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है ये आपके राजस्थान में कहाँ आयोजित हुई? तो अंडर 22 बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है 2025, इसका आयोजन प्यारे मित्रों ध्यान रखना आपके राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? ये झुंझुनू। और इसी झुंझुनू में राजस्थान का एक बंदा अपने भाग लेता है जिसने बॉक्सिंग में अपने 15 किलो बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उस व्यक्ति विशेष का नाम आपके आता है मित्रों मृणाल बराल। अब एक सवाल आपको देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखें। अगर ऐसा सवाल आ जाए मित्रों, राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? अगर राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए मित्रों तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है और वो नाम आपके आ जाता है भाई राजीव दत्ता। राजीव दत्ता आपके राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के क्या है मित्रों? अध्यक्ष। नेक्स्ट, शिमक्रेट कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ दिनों पहले ही आरपीएससी के द्वारा यहाँ से एक सवाल पूछा गया परीक्षा में, बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल आपके सामने होने वाला है। अब यहाँ शिमकेट कजाकिस्तान में 16वें नंबर की एक एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई, इसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान इस प्रतियोगिता में टोटल मित्रों आपको ध्यान रखना है 25 पदक जीतता है। अब 25 पदक की गणित कैसे है मित्रों, याद रखिएगा प्यारे साथियों। इसमें मैं बता देता हूँ, 13 तो इसमें गोल्ड मेडल जीते गए, 8 इसमें प्यारे मित्रों सिल्वर मेडल जीते गए और बचे हुए जो इसमें 4 मेडल हैं वो आपके ब्रॉन्ज जीते गए। तो
तो 13 और 8 21 और 21 और 4 25, टोटल आपके 25 पदक जीते हैं राजस्थान ने। 13 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फिर भी कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जहां से सवाल आ सकता है। तो 16वें नंबर की जो आपके एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन आपके हुआ कजाकिस्तान के शिमक्रेट स्थान पर, जिसमें राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा। टोटल 25 पदक जीते हैं राजस्थान ने, 13 स्वर्ण पदक और 8 रजत और आपके 4 कांस्य पदक जीते हैं। अब देखिएगा स्वर्ण पदक विजेता में आपके किस किस प्लेयर का नाम आता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट और शानदार सवाल याद रखिएगा। एक तो यशस्वी राठौड़ का, जिन्होंने गोल्ड जीता है स्किट जूनियर मिक्स टीम में। एक गिरीश गुप्ता है प्यारे साथियों, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। और गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर जो पिस्टल मिक्स जूनियर टीम है उसमें जीता, और व्यक्तिगत जूनियर स्पर्धा में भी इन्होंने गोल्ड जीता। मोहिनी सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतते हैं। धीरेन्द्र सिंह बाटी ने भी 10 मीटर में जीता, याद रखिएगा इनके नाम। फिर अभिनव चौधरी हैं, और इसके बाद उमेश चौधरी, उद्धव सिंह राठौड़ है, कुशाग्र सिंह राजावत हैं, अनुष्का सिंह बाटी हैं, इन्होंने सबने गोल्ड मेडल जीते हैं। ये आपका ध्यान रखना, थोड़े सवाल हैं और बढ़िया जोरदार क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है लाडलो, अगला सवाल देखिएगा। राजस्थान के किस लोक कलाकार ने 54 सेकंड में पेंसिल से कागज पर संपूर्ण विश्व का भौतिक मानचित्र बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। लगा लीजिएगा इस प्रश्न को वापस, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 की किसी न किसी भर्ती परीक्षा में ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसा बंदा जिसने मात्र 54 सेकंड में पेंसिल से कागज पर अपने एक चित्र बना दिया, और संपूर्ण जो प्यारे साथियों विश्व है उसका एक फिजिकल डायग्राम उसने बनाया, इसलिए उस बंदे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। उस व्यक्ति विशेष का नाम आता है आरव शर्मा, जो कि मित्रों आपके कोटा के रहने वाले। तो कोटा के आरव शर्मा ने ये काम किया है, जिन्होंने मात्र 54 सेकंड में पूरे विश्व का एक भौतिक मानचित्र बनाया पेंसिल से कागज पर, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर बात करूं कृष्णचंद पुरोहित बीकानेर की, तो इनका नाम भी आता है। इन्होंने मात्र 0.6 सेंटीमीटर की पगड़ी बांधी थी पेंसिल की नोक पर, तो ऐसा नाम भी इस बंदे का आता है। रामनाथ चौधरी की बात करें मित्रों, तो एक ऐसा बंदा जो कि आपके अलगोजे के जादूगर हैं, याद रखना भाई, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। ये रामनाथ चौधरी वो व्यक्ति हैं जिसने मित्रों अभी इसी साल 20 मिनट और 35 सेकंड आपके नाक से अलगोजा बजाया। तो 20 मिनट 35 सेकंड नाक से अलगोजा बजाने का जो रिकॉर्ड अपने नाम किया, वो नाम अपने आ जाता है रामनाथ चौधरी का। अब बंदा जो नाक से अलगोजा बजा के गया, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। तो कोटा के आरव शर्मा ने आपके 54 सेकंड में पेंसिल से कागज पर संपूर्ण विश्व का एक भौतिक मानचित्र बनाया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। ये आपके सवाल थे करंट अफेयर्स के। एक 26 नवंबर का दिव्य दृष्टि क्लासेज का ये ऑफर आपके बीच है। कोई भी लाइव कोर्स हो, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, जो मात्र आपको मिल रही है 26 रुपये में, तो 26 नवंबर के दिन इस ऑफर का जरूर आप पूरा फायदा उठाएं। अब विजय सीरीज के सवालों की ओर बढ़ते हैं। आप भी रिप्लाई करें, इनका सवालों के जरूर जवाब देने का प्रयास करें। देखिए मित्रों, राजस्थान में देवड़ावाटी बोली कहाँ बोली जाती? तो देवड़ावाटी बोली की अगर बात करें मित्रों, तो ध्यान रखना भाई, ये सिरोही क्षेत्र की बोली है, याद रखना। और एक सवाल और इसका बनता है, अपने राजस्थान की मानक बोली जो मारवाड़ी है, इस मारवाड़ी बोली की एक उप बोली मानी जाती है। बढ़िया जोरदार और शानदार सवाल आता रहता है प्यारे साथियों, ये सवाल ध्यान रखना। अब देखो, मैं कुछ सवाल और बता देता हूँ। जैसे यहाँ से कभी कभी ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है, राजस्थान में जागृति बोली का क्षेत्र बताओ। तो फिर आपको ध्यान रखना है मित्रों, करौली। एक आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में दावड़ी बोली का क्षेत्र बताओ। तो फिर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा उदयपुर। एक आपके सवाल आता है मित्रों, राजस्थान में डाटी बोली का क्षेत्र बताओ।
तो डाटी बोली का क्षेत्र अगर पूछा जाए तो ये आपका बाड़मेर आता है। फिर यहीं से आपका एक सवाल ये पूछा जाता, राजस्थान में आपके गोडवाड़ी बोली भी है, एक मारवाड़ी की उपबोली है जो मुख्य रूप से आपके जालोर में बोली जाती है। जालोर के अलावा हालांकि पाली में भी बोलते हैं इसको, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक आपके होता है प्यारे साथियों बांगड़ी बोली। देखो वागड़ी बोली अगर पूछे तब तो आंसर आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा देना है, लेकिन अगर बांगड़ी बोली पूछे तो मित्रों आपको ध्यान रखना है यहाँ ऐसी कंडीशन में इस प्रश्न का आंसर देना है श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। ये पिछली बार आपके 3rd ग्रेड टीचर के मेन परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, जहाँ से सवाल हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा जो एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। और एक सवाल ऐसा भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की कौन सी बोली पर हमें मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, तो मराठी भाषा का प्रभाव आपके मालवी पर दिखाई देता। ऐसे एक सवाल यहाँ से बनता है बोलियों से। अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाए राजस्थान की कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, तो फिर ऐसी कंडीशन में अपने इस प्रश्न का आंसर होगा मित्रों वागड़ी बोली। ये खूब सारे सवाल आपके सामने। रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं, तो दोनों आपके मित्रों मालवी बोली की उपबोलियां हैं। मालवी जो कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश की बोली है मुख्य रूप से, और आपके राजस्थान में इस मालवी बोली का जो क्षेत्र पूछे, झालावाड़ आता है, इसमें एक प्रतापगढ़ आता है और एक इसमें कोटा का कुछ भाग आता है। तो झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा का कुछ भाग मालवी बोली के क्षेत्र में गिना जाता। अब एक सवाल और बता दूं, मालवी बोली ध्यान रखना भाई, राजस्थान में सबसे प्रिय बोली मानी जाती है। और अगर बात करें रांगड़ी की तो इसकी विशेषता भी है, ये राजस्थान की आपके सबसे कर्कश बोली मानी जाती है। ठीक है लाडलो। एक सवाल निमाड़ी का बनता है। इस बोली को आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपके एक बोली बोलते निमाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। राजस्थानी संस्कृति में ओरण का संबंध क्या है। अब देखो पिछले सेशन में 2 सवाल देके गया था। मैंने कहा था राजस्थानी में पश्चिमी दिशा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो ये सवाल दिया था, तो इसका आंसर रहता मित्रों आपके आथुनो। एक सवाल मैंने आपको दिया था कि राजस्थान में हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उन हरे पत्तेदार सब्जियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं प्यारे साथियों पंचकुटी। ये दोनों सवालों के आपके रिप्लाई दे रहा हूँ। पिछले सेशन के ये दोनों सवाल भी बता दिए मैंने, याद रखना। ऐसा नहीं हो जाए कि सर ने तो पिछले सेशन में 2 सवाल बताए नहीं थे, अब बता रहा हूँ। ओरण का संबंध पूछ रहा है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, ओरण का अर्थ होता है पश्चिमी राजस्थान में पवित्र उपवन। तो पश्चिमी राजस्थान में जो पवित्र उपवन या भूमि है उसे आपके ओरण कहा जाता है, याद रखना। और ऐसा स्थान जहाँ एक भी पेड़ पौधे को नहीं काटा जाता उसे भी आपके क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। अब यहाँ से एक सवाल और देखने को मिलता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए ओरण के देवता किसको कहते हैं, तो फिर आपको ध्यान होना चाहिए ओरण के देवता तलीनाथ जी को कहते हैं, जिनका जन्म शेरगढ़ ठिकाने में हुआ था। ये सवाल भी तो परीक्षा में पूछा है मित्रों। शेरगढ़ ठिकाना इनकी जन्म स्थली है मित्रों, जोधपुर में, ध्यान रखना। और तलीनाथ जी का जो मंदिर है वो आपके पंचमुखी पहाड़ी जालोर जिले में गांव पड़ता है, पाचोटा गांव, यहाँ बना हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें प्रकृति प्रेमी देवता कहते हैं और इनके जालोर के प्रसिद्ध देवता माने जाते, और जहरीले कीड़े के काटने पर इनके नाम की तांती बांधी जाती। बंदूक द्वारा निशाना साधने के अभ्यास करना क्या कहलाता है, तो बंदूक से जो निशाना साधते हैं उस अभ्यास को आपके कहते हैं चांदमारी। ठीक है, चांदमारी, चांद को निशाना बना लेंगे और बंदूक से ठोक देंगे, तो बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास आपके कहलाता है मित्रों चांदमारी। बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान रखना। हमीर महाकाव्य पुस्तक के लेखक कौन है। क्या शानदार सवाल है, ये आप बताना। मैं और भी सवाल बता रहा हूँ। जैसे एक सवाल यहाँ से बनता है, हमीर रासो पुस्तक ये 3 व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई।
सारंगधर का नाम आता है इसमें, एक जोधराज का भी नाम आता है, और एक आपके कवि महेश का भी नाम आता है हमीर रासों में। फिर यहाँ से एक सवाल आपके बनता है, हमीरायण पुस्तक ये पूछा जाए मित्रों, ये पुस्तक है आपके बांडव व्यास की, ध्यान देना। अगर आपसे सवाल पूछे हमीर हट नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी, हमीर हट नामक पुस्तक ये चंद्रशेखर की, और हमीर महाकाव्य आपके एक व्यक्ति ने लिखी, उनका नाम आता है नयन चंद्र सूरी। ये आपके सारे सवाल है भाई, ध्यान रखना। अब एक सवाल और आपको बता देता हूँ, अगर सवाल ऐसा आ जाए, हमीर मद मर्दन पुस्तक के लेखक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। हमीद मर्दन पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल तुम्हारे सामने है। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड दिया? साल 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया। विजयदान देथा को आपके राजस्थान में पिज्जी या राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी तुलना कालिदास से की जाती है। और विजयदान देथा की तो खूब सारी पुस्तकें, पर ये तो याद रख ही लेना, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आपके विजयदान देथा है। ये आपको ध्यान रखना, जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट, वीर विनोद जो पुस्तक है इसके लेखक है। क्या गजब का सवाल है। वीर विनोद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? याद रखिएगा मित्रों, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक है। और इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो हमें ये जानकारी देती है, और इससे हमें एक जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? कि मेवाड़ का एक शासक है कुंभा, मेवाड़ शासक कुंभा ने मेवाड़ शासक कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। ये जानकारी हमें अगर किसी किताब से मिलती है तो वो कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद। और इस किताब में याद रखना भाई, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ, मेवाड़ का इतिहास इसमें वर्णित है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ज़बरदस्त सवाल। राजस्थानी भाषा में दुविधा और आलेखु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त सवाल। दुविधा और आलेखु जो हिटलर है, इन दोनों रचनाओं का संबंध विजयदान देथा से। ये विजयदान देथा वही है जो आपके प्यारे साथियों बातारी फुलवारी पुस्तक लिखी 14 खंडों में, 2007 में पद्मश्री मिला था। जबरदस्त क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। राजस्थान में किस लोक देवता को आपके घोड़ा रक्षक या अश्व रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है? ऐसे देवता का नाम है मित्रों आपके आलम जी। और आपको बता दूं मैं, आलम जी का वास्तविक नाम क्या था? जैत मालोत राठौड़। एक बार तो परीक्षा में यही सवाल पूछा था, तो जैत मालोत राठौड़ नाम से फेमस है ये। और आलम जी का अगर मंदिर पूछा जाए मित्रों, तो बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ, दोरी मन्ना नामक स्थान पर, ध्यान रखना, दोरी मन्ना बाड़मेर। और इसे आपके एक नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं घोड़ों का तीर्थ स्थल। आलम जी एक पशु चिकित्सक व्यक्ति थे, घोड़ों का इलाज करते थे, इसलिए इन्हें घोड़ा रक्षक या अश्व रक्षक देवता के नाम से जाना